हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित सर और आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 का मैथ चैप्टर नंबर 1.b यानी कि एक का बी हम पढ़ाएंगे। अभ्यास एक का हमने पढ़ा दिया है और आज मैं पढ़ाऊंगा अभ्यास एक का बी। तो देखते हैं, हमने सबसे पहले कुछ बेसिक्स छोड़ दी थी जो अभ्यास से एक के नहीं बताई थी, वो पहले आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे ताकि इन चैप्टर को पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नहीं पता, तो हम आज आपको बताते हैं क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो प्रकृति के द्वारा निर्मित हो, यानी कि जो हम सबने बनाया वही प्राकृतिक संख्याएं होती है। अर्थात एक, दो, तीन, चार समस्त संख्याएं जीरो को छोड़ करके। ठीक है, जीरो को छोड़ करके एक से एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, डाट 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 डाट, ये इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट या बोले तो अनंत तक। ठीक, ये क्या है हमारी नेचुरल नंबर। क्या है हमारी नेचुरल नंबर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे पढ़ेंगे अनुवर्ती संख्या। और ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इससे हम बोल दें कि 26 क्या है, बोलोगे प्राकृतिक नंबर है। बोल दिए 56 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। 99 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो इसी तरह से अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा होने वाला है अनुवर्ती। पहले पूर्ववर्ती ही देखते हैं। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं। अब हम ये पूर्ववर्ती होती क्या है, पूर्ववर्ती होती क्या है। पूर्ववर्ती का अर्थ होता है एक पहले। पूर्व माने पहले, पूर्व का अर्थ क्या होता है, पहले। वर्ती माने आने वाला, पहले आने वाला। जैसे कि मान लो हम आपको कह दे कि 4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, भाई 4 से पहले क्या आता है, 3, वही करना है हमें। हमेशा जब पूर्ववर्ती कहे संख्या में से एक घटा दो। जब भी पूर्ववर्ती कहे तो संख्या में से एक घटा दो। जैसे 4 का पूर्ववर्ती पूछे तो एक घटा दो, कितना आएगा, 3। 10 कहे तो एक घटा दो, कितना आएगा, 9। ये 105 कह रहा, एक घटा दो, कितना आएगा, 104। ये हमारी क्या है, पूर्ववर्ती संख्या। ये क्या है, हमारी पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक, इसी तरह से कोई भी एग्जांपल ले लो। अब इसे मैं ले लूं 99,997। ठीक है, अब इसमें इसका पूर्ववर्ती निकालना है तो एक घटा दो, कितना आएगा, 99,996। तो हमारी क्या हो जाएंगी, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम अनुवर्ती संख्या की तरफ। ठीक है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती क्या है। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है कि एक बाद आने वाला अंक। अनु माने बाद, अनुवर्ती माने आने वाला, एक बाद आने वाली गिनती में, एक बाद आने वाली संख्या, नहीं हमें उसमें एक प्लस करना है। पूर्ववर्ती में क्या किया हमने, अब तक एक माइनस किया। अब अनुवर्ती में क्या करेंगे, जो संख्या मिलेगी हमें जिसका अनुवर्ती ज्ञात करना होगा, हम उसमें एक प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे। जैसे कि समझ लो हमें दे दिया गया सपोज दैट 55 का, 55 की अनुवर्ती ज्ञात करो। किसका, 55 की अनुवर्ती। तो इसकी अनुवर्ती क्या होगी, 55 तो है, इसमें एक जोड़ दो, या यूं कहे कि एक आगे संख्या को बढ़ा दो, 55 एक 56। कितना हो गया, 56। यदि प्रश्न में ऐसा आ जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, 3 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और उसकी अनुवर्ती भी ज्ञात कीजिए। अब 3 अंकों के पहले सबसे छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी 3 अंकों की प्राकृतिक संख्या होती है 100। 1 2 3 अंक है इसमें, तो ये क्या हो गई, 100। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 3 अंकों की होगी। अब इसकी अनुवर्ती यानी एक जोड़ देंगे, हो जाएगा 101। ठीक है, और सबको पता है ना कि ये छोटी संख्या कैसे बनती है, बड़ी संख्या कैसे बनती है, 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की। अभी इसके बाद वो भी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें एक और मेन पॉइंट जो कि हमने सबसे पहले लिख लिया था, ठीक है, ये स्टार पॉइंट के समझ लो कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। जो ये एक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है ही नहीं, किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती नहीं है, ये इसका नियम है। यानी कि एक को हम किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं मान सकते। ठीक, तो अभी हम इसके बाद आपको समझाते हैं कि एक अंक के, 2 अंक की प्राकृतिक संख्या लिखनी कैसे है। जैसे कि दे दे आपको कि आज देखो छोटी छोटी संख्या होती क्या है, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या, ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, एक बार आपको समझना चाहिए बस ध्यान से। देखो जो छोटी छोटी संख्याएं होती हैं, पता है क्या होती है, सबसे पहले एक अंक छोटी संख्या, ये एक होती है, क्या होती है, एक। ये एक अंक है, इसमें एक हो गई। 2 अंक कह रहा है तो 10 कर दो, 2 अंक कह रहा तो 10 कर दो। ठीक है, 1 और 0, एक आगे 0 बढ़ा दो, 2 अंक हो गए, 1 2 अंक हो गए। अब 3 अंक की कह रहा है, 3 अंक, तो एक लिख दिए, 1 अंक हो गए।
एक जीरो, दो जीरो, एक दो तीन अंक हो गए ना, ये तीन अंक की हो गई। अब अगर कह रहा चार अंक की लिखो तो एक लिख देंगे, एक के बाद तीन जीरो बनाएंगे, एक दो तीन, यानी क्या आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा। ठीक है, अगर तो चार अंक, अगर कोई कह रहा है कि 10 अंक की उठाओ, 10 अंक की छोटे छोटे प्राकृतिक संख्या था, क्या होगी? तो पहले एक लिख लेंगे, 10 में से एक कम कर दो, 9 बचे, एक तो लिख लिया हमने, अब 9 जीरो बच गया ना, 9 जीरो बढ़ा दो, 2 4 6 8 1 9 हो गए 9 जीरो, हो कि नहीं? अभी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक होगी नहीं? हो गई। ये क्या होगी? 10 अंक की सबसे छोटी सी छोटी संख्या। अब हम निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, ये भी इसी की तरह एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ी संख्या अगर एक अंक की बोल रहा है, कितने अंक की? एक अंक की, तो क्या होगा? 9। दो अंक की बोल रहा है, 2 बार 9। तीन अंक की बोल रहा है, 3 बार 9। चार अंक की बोल रहा है, 4 बार 9। अगर 5 अंक की बोल रहा है, 5 बार 9। बस हमें 9 को बढ़ाते जाना, ठीक है? यानी कि एक बार एक यदि एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो 9, दो अंक की पूछा तो 99, तीन अंक की पूछा तो 999, चार अंक की पूछ रहा तो 9999, पांच अंक की पूछा तो 99999। ठीक, तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हमें चैप्टर या अभ्यास की तरफ। ओके, तो हम देखते हैं अभ्यास एक का बी। ये हमारा चल रहा है क्या? अभ्यास एक का बी। ये है हमारा अभ्यास एक का बी। हमने सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं, हमारा बेसिक्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। ठीक है, तो हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, अभ्यास एक का बी। एक का बी का जो ये पहला प्रश्न होने वाला है, इसमें क्या कह रहा है कि एक हमें सारणी दी गई, एक हमें जो इसके ऊपर प्रश्न लिखा गया है उसमें क्या लिखा गया है? हमें एक सारणी दी गई, ठीक है, उसमें से एक संख्या को विलुप्त किया गया, यानी एक संख्या को हटा दिया गया है, उसी को उस जगह पर भरना है। ठीक है, तो कैसे भरेंगे इस आइए इसे देखते हैं। तो हम देखते हैं कि संख्याएं कुछ क्रमागत के रूप में दिख रही है, जैसे कि 4 5 6 7 8। पहली लाइन में कैसे लिखी है? 4 5 6 7 8, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ये संख्या क्रमागत है। इस तरह से नीचे वाली भी होंगे, जैसे देखते हैं कैसे 23 24 25, उसके बाद 27। देखो 25 और 27 बीच में एक एक गिनती की जगह खाली है, यानी कि 26 जगह खाली है। तो 23, अगर हम गिनती को पढ़े, क्रमागत अंकों को पढ़ो, 23 24 25 26 27 28 29 30, ऐसे जाएगा ना। तो 23 24 25, 25 के बाद क्या नहीं दिया गया? इसमें 26 नहीं दिया है, क्या हो जाएगा? 26। अब दूसरे प्रश्न में देखते हैं, सेम इसमें भी वही करना है। इसमें भी एक क्रमागत सारणी दी गई है, जिसमें कि हमें इस स्थान को, खाली स्थान को फिल करना है। 9 8 7 6 5। देखो ये क्रमागत संख्या घट रही है, एक एक घट रही है, 9 8 7 6 5, इस तरह से घट रही है। नीचे और देखते हैं इसे, ये कैसे हुआ है? ये 35 34 33 32 31, ये देखो क्रमागत घट रही है ना। तो 35 में एक कम हुआ, 34 आया। फिर अगर एक यहाँ पर कम करते 33 आएगा, अगर 33 में कम में 32 आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? 33 ही आएगा। ठीक है, संख्या क्रमागत चले, उल्टे गिनती पढ़ते जाओ। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्नों के 4 उत्तर, यानी निम्नांकित प्रश्नों में 4 उत्तर के विकल्प दिए गए। ठीक है, इसमें नीचे विकल्प भी दिया गया है। ठीक है, बस हमें उस सही विकल्प को छांट कर टिक करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमें करना क्या होगा इसमें। ये पहला का प्रश्न है, 13 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या। अभी हमने इसी वीडियो में इसका बेसिक पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा कि अनुवर्ती निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एक प्लस करना होता है। तो 13 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी? 13 + 1 क्या होगी? 14 हो जाएगी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर। आपको जिस ऑप्शन में 14 दिख रहा हो उस पर आप टिक कर लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 का ख। तो ख का प्रश्न है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या क्या है? 27 के पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है। पूर्ववर्ती में हमने क्या बताया था? पूर्ववर्ती के लिए हमें उसमें से एक घटाना है। तो 27 में से अगर एक घटा देंगे हम, कितना बचेगा हमारा? 26। तो 26 क्या होगी? हमारी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर गा देखते हैं। इसमें 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी, किसकी? 6 की। तो क्या करेंगे हम? अनुवर्ती मतलब एक प्लस करना है, 6 + 1 कर देंगे, क्या जाएगा? 7। ये 7 क्या होगी? इसकी प्राकृतिक संख्या होगी। इसके बाद है घ का प्रश्न, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब 15 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो पूर्ववर्ती मतलब एक घटा दो, कितना हो जाएगा? 14। 15 से एक गए 14, ये 14 क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या किसकी? 15 की हो जाएगी। ठीक, आपको समझ में आया? पूर्ववर्ती अनुवर्ती कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है ही। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक,
चौथे का जो चौथा प्रश्न है वो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य और असत्य को छांटना है, कौन सत्य है कौन सा असत्य में यही बताना, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, कह रहा है जो एक है ये एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। हमारा जो एक है ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कि नहीं, प्राकृतिक संख्या। देखो एक तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, एक क्या है प्राकृतिक संख्या है, और सबसे छोटी भी है क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, एक दो तीन, एक से स्टार्ट होती है, तो सबसे छोटी क्या होगी, एक। क्या होगी एक, तो ये हमारा ये कंसेप्ट क्या होगा, ये होगा हमारा सत्य। क्या होगा ये सत्य, ये क्या है इसका आंसर सत्य है। तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न जैसे कि दिया गया है हमें कि दिया गया है कि संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या है उससे छोटी होती है। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि एक संख्या रेखा इस तरह से दिया गया, ठीक है। यहाँ पर बीच में जीरो होता है, ठीक, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर चार और यहाँ पर पांच, इस तरह से आगे बढ़ते गया है, ठीक है। इस तरफ -1, इस तरफ -2, इस तरफ -3 और इस तरफ -4, ठीक है। तो ये कह क्या रहा है कि जो संख्या रेखा पर संख्याएं निरूपित है। अब अगर हम जीरो से, देखो जीरो से ही मानते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं मध्य में, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हम दाहिने तरफ बढ़ेंगे, किस तरफ बढ़ेंगे, दाहिनी तरफ। क्या संख्या छोटी होंगी, संख्या छोटी दाहिनी तरफ। देखो एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, चार से बड़ा पांच। दाहिनी तरफ संख्या छोटी होंगी, कभी नहीं होंगी। दाहिनी तरफ संख्या हमेशा सदैव बढ़ेंगे, एक दूसरे से बढ़ती जाएंगी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये होगा असत्य, ठीक है। ये क्या होगा असत्य। तो अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है हमारा। अब अगला प्रश्न है कि 101 की जो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो भी क्रमागत तो हमारी संख्याएं हैं 102, 103, 104 है, कह रहा है कि 101 से बड़ी, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, ये जो 101 से बड़ी है इनकी जो क्रमागत आगे जो संख्या है, कह रहा है 102 है, 103 है, 104 है। क्या ये सत्य है, क्रम के अनुसार है, एक एक के अंतर पर है। 101, 102, 103, 104, अभी अगर आगे तो 105 आएगा, 106, 107, 108, ये क्रम के रूप में आ रहा है नहीं आ रहा, किसी के बीच में गिनती छूट रही नहीं, छूट रही ना, सब क्रमागत आ रही। तो ये क्या होगा सत्य, क्या होगा सत्य। इसका आंसर क्या आएगा हमारा सत्य। ये क्या है सत्य है क्योंकि ये क्रम के अनुसार से आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 इसे रुक जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है क्या 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो हमें पता ही है ना, एक से लेकर के अनंत तक सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक से लेकर अनंत तक क्या है सब प्राकृतिक संख्याएं। तो ये भी क्या होगा सत्य ही होगा। क्या होगा सत्य हो, क्योंकि हमारी जितने प्राकृतिक संख्याएं हैं एक से लेकर के अनंत तक होते हैं। एक के बाद चाहे जो संख्या आ जाए, धन एक के बाद दो तीन चार कुछ भी आ जाए, सब क्या है नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक। अब देखते हैं इसका। अब पांचवा प्रश्न कह रहा है कि जो प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, तो असत्य कोई नहीं होती। प्राकृतिक संख्याओं में जो देखो, अब असत्य कैसे हमने कह दिया सत्य ना, लेकिन क्यों होगी कि असत्य होगी ही नहीं, क्योंकि कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या किसी से बड़ी नहीं होती। अरे अगर मैं कहता हूं कि आप 101 लिख दो, मैं 102 लिख दूंगा, इससे बड़ी हो गई। ये सबसे बड़ी तुमने कहा था, ये हमने इससे बड़ी कर दी, लिख दी है 10,000, लो ठीक है। मैं कह रहा हूं लो मैं इससे बड़ी लिख दे रहा हूं 10,000 एक लिख दे रहा हूं मैं, तुमसे बड़ी संख्या लिख दिया। कोई संख्या बड़ी नहीं होती, ये इनफाइनाइट है, ये अनंत है, कोई भी आपसे बड़ी संख्या लिख ही नहीं सकता, कभी भी नहीं लिख सकता, क्योंकि संख्याएं जो भी हमारी होती हैं वो कभी भी किसी से बड़ी नहीं होती है। संख्याएं धनात्मक में कभी किसी से बड़ी नहीं, लेकिन ऋणात्मक में कह सकते हैं कि -1 सभी संख्याओं, सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी है, पर धनात्मक में कोई संख्या बड़ी नहीं होती है, सारे तो छोटे थे। आप जो भी लिख देंगे, चाहे आप कुछ भी लिख दो, कितनी बड़ी संख्या लिख दो, एक के आगे 10 जीरो लगा दो, जैसे आप एक के आगे 10 जीरो लगाएंगे, हमने चेक करके 11 जीरो लगा देंगे, संख्या आपसे बड़ी हो जाएंगी। आपने 1 करोड़ लिया, हम 10 करोड़ लिख देंगे, आपने 1 अरब लिखा, हम 10 अरब लिख देंगे। इस तरह संख्याएं कभी भी धनात्मक में कभी भी किससे बड़ी नहीं होती है। तो ये हमारा पांचवा प्रश्न क्या होगा, ये सत्य होगा। क्या होगा सत्य, ठीक है, क्योंकि उसमें यही तो कह रहा है, उसमें कह रहा है प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। जो प्राकृतिक संख्या है उसमें कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या हमारी केवल धनात्मक होती है, तो यानी कोई संख्या बड़ी होती नहीं, समझिए सही है, ठीक है। देखते हैं प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात, कि हमें 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या याद करनी। अनुवर्ती मतलब
हमने पहले बताया एक आगे की संख्या यानी कि +1 करना है। 9,999 +1 कितना होगा ये? अरे एक जोड़ दो, 9,999 10,000 बन जाएगा, लिख दो 10,000 हो गया हमारा आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर? एक जोड़ो 9 1 10 0 हासिल 1, फिर जो हासिल 1 बना वो भी 9 1 10 0 हासिल 1, 9 1 10 0 हासिल 1, 9 1 10 हो गया हमारा। समझ में आया? ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलो ज्ञात करते हैं। पूर्ववर्ती मतलब ये एक पहले यानी एक घटा दो। 1,00,000 जो एक है इसमें एक घटा दो, कितना आएगा? ये एक जीरो हो जाएगा, पूरा पूरा 1,00,000 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। हमारा क्वेश्चन सही है। ओके, यह गया हमारा इसका आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था जो कि हमने अभी आपको अनुवर्तित होते अच्छे से समझा भी दिया है। ठीक है, ये उसी टाइप से क्वेश्चन है और ज्यादा कुछ करना है नहीं इसमें, बहुत इजी वाले क्वेश्चन हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 7 है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। हमें कुछ नहीं करना, एक संख्या रेखा खींचनी है से उस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक सिर्फ बिंदु बनानी, उस पर उनका नामकरण करना है बस। ठीक है, उतने अंक लिख देने उस रेखा पर, तो खींच दो रेखा। ठीक है, बस और कुछ करना नहीं है, एक रेखा से खींचो, सिंपल से खींच दिए। अब 9 तक लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कुछ नहीं, इसने कुछ नहीं कहा। अब इसने देखो, अब इसमें कहीं तुम एक गलती मत करना। ये कह रहा है प्राकृतिक संख्या, हमें प्राकृतिक संख्या में 0 को नहीं लिखते क्योंकि शून्य क्या है हमारी? पूर्ण संख्या है, इसलिए हम शून्य को नहीं लिखेंगे, केवल प्राकृतिक संख्या लिखेंगे जो कि हमारी कहां शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ गया ना? अब अगला क्वेश्चन देखो, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। सबसे पहले हमें 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी छोटी संख्या। देखो सभी संख्या प्राकृतिक होती है तो आपको पता ही है, और 4 अंकों की लिखनी है, यानी कि एक अंक की जगह पर 1 जीरो कर दो। 4 अंक लिखने हैं, कितने बचे अभी? हमने 4 अंक लिखने हैं, हमने एक अंक पहले लिख लिया, अब बचे 3 अंक, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। ये क्या हो गया हमारा? 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या। अगर ना इसकी पूर्ववर्ती मतलब ये किसमें घटाना है, तो ऐसे लिख देंगे कि 4 अंकों की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 4 अंकों की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1,000 माइनस 1 इक्वल टू 9,999। कल क्या आएगा? 999। अब एक बात ध्यान से समझना हमारी, ठीक है, ध्यान से कि रुको हम अभी आपको अच्छे से समझाते हैं एकदम कि हमें ये इसे कहते हैं कि 3 अंकों के छोटे छोटे संख्या लिखो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखो। हमें लिखना कैसे? ठीक है, तो अभी हम इसको आपको समझाएंगे। ठीक है, हमें लिखना कैसे है? सबसे पहले अगर आ जाए कि हमें लिखना है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। कितने अंकों की? 3 अंकों की। कितने अंकों की? 3 अंकों की, वो भी क्या? छोटी से छोटी संख्या। हमेशा जब भी छोटी का, देखो एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या भी 9 होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है, ठीक है, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे, सिर्फ 2 अंक की सबसे छोटी संख्या लेंगे, तो 2 अंक ले रहे हैं ना, एक तो हमारी सबसे छोटी संख्या है ही, ठीक है। अब 2 अंक ले रहे हैं, एक लिख दो, फिर 1 जीरो बढ़ा दो, 1 2 अंक हो गई, 2 अंक सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी। ठीक, कह रहा 3 अंक की, तो एक तो लिख लेंगे, अभी कितना लिखना है? 2 जीरो और लगा देंगे, 1 2 3 अंक हो गए ना,
तो क्या हो गई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। मान लो कह रहा 5 अंक की, तो 1 लिख दो, फिर 4 जीरो, 1 2 3 4, ये क्या हो गई हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अगर बड़ी संख्या की बात आए, देखो 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। 2 अंक की, भाई एक बार 9 तो 2 बार 9 लिख दो, 99। उसके बाद अगर 3 अंक की बात करें तो 9,999, 999। 4 की बात करें तो 9,999। 5 अंक की बात करें तो 99,999। इस तरह से हमारी संख्या बढ़ती जाएंगी, यानी कि जितने अंक की बड़ी संख्या है उतनी बार शून्य लिखना है और उतनी बार 9 लिखना है, ठीक है। जितनी बार सबसे बड़ी संख्या की बात करें, जैसे कि 4 बार का 4 बार 9 लिखना है, 10 बार का 10 बार लिखना है, और जितनी बार छोटी संख्या का लिखने के लिए, अगर मान लो कह रहा 5 अंक सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 5 अंक मतलब पहले 1 अंक तो जीरो 1 लगा दो, 1 अंक क्या होगा हमारा 1 लगा दो, बचे 4 अंक 4 जीरो लगा दो, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे कुल मिला के वो 10,000। कितने बन जाएंगे वो 10,000, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती लिखना है, जो भी आएगी मैं उसमें एक और जोड़ देना है। हमें 6 अंकों से सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो हम लिखेंगे कि 6 अंकों की 6 अंकों की 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी हमारी, क्या होगी 6 अंकों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होगी, बड़ी कह रहा तो 6 बार 9 लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अब क्या कह रहा है, इसकी अनुवर्ती, तो अनुवर्ती बराबर, तो अनुवर्ती बराबर ये कितना है 9,99,999। कितना है 9,99,999। ठीक, ठीक है। इसमें अनुवर्ती मतलब एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो, कितना जाएगा भाई, सब जितने जितने अंक है उतने जीरो एक और बढ़ा दो, एक और बढ़ा देंगे, जितने अंक उतने जीरो, ठीक। ये 2 जीरो, ये 3 जीरो, इसका 3 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर, एक का 10 होगा, ठीक है। कितना जाएगा हमारा 10 लाख, कितना आएगा 10 लाख आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया। और हम अभी आपको कुछ होमवर्क देते हैं, ठीक है। हाँ ले लो, ठीक है। हमें लिखना है अनुवर्ती संख्या, क्या लिखनी है अनुवर्ती, ठीक, अनुवर्ती संख्या, ठीक है। ये पहला है, इसको लिखना अनुवर्ती संख्या, किसकी लिखनी है 79, क्या लिखनी है अनुवर्ती संख्या। और पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है, पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है किसकी, पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है 101 की। ये दूसरा प्रश्न है, ये आपका क्या है, ये आपका है होमवर्क, ठीक है। आप इसे अभी के अभी तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। ताकि हम हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ेंगे, चेक करेंगे सही है कि नहीं, नहीं सही होगा तो सही आंसर हम बताएंगे, ठीक। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक भी करें, और बेल और आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारे प्री स्टूडेंट बन सके। ओके, थैंक यू।